रूम की गाड़ी, आलीशान सड़क, ड्राइवर बहुत होशियार है। अब पहुंचने में क्या दिक्कत है? अरे भैया, सड़क अच्छी है, गाड़ी अच्छी है, तुम्हारा ड्राइवर अच्छा है, सामने वाले का ड्राइवर अच्छा ना हुआ तो क्या करोगे तुम? क्या गारंटी ले रहे हो? क्यों भाई, चाहे जितना साइड में चलो, सीधा ही चला ही आवे वो, तो क्या करोगे भाई? इसलिए कभी भी यह सोच करके नहीं चलना चाहिए कि हम सड़क, गाड़ी, ड्राइवर पर विश्वास करते हैं, जरूर पहुंचेंगे। नहीं नहीं, हम भगवान की कृपा पर विश्वास करते हैं। अगर प्रभु की कृपा होगी तो मंजिल जरूर मिलेगी, हम जरूर पहुंचेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, जहां हम जाना चाहते हैं वहां अवश्य पहुंचेंगे, कृपा के बल पर। किसके बल पर? कृपा के बल पर। इसलिए विमान कहता है कि हम अपनी बहादुरी नहीं बताएंगे, हम कृपा के बल पर बोल रहे हैं कि प्रभु का चरण जब पड़ जाएगा तो निश्चित रूप से मंजिल मिल जाएगी। क्यों? बोले प्रभु का चरण पड़ जाता है तो उस जीव का आचरण शुद्ध हो जाता है, और जिसका आचरण सुधर जाता है उससे परमात्मा का दरबार अवश्य मिल जाता है, परमात्मा का वैकुंठ अवश्य ही मिल जाता है, ईश्वर का धाम अवश्य ही मिलता है। बोलो, मिलता है कि नहीं? आज भगवान ने कहा कि हनुमान तुम विलंब बहुत कर रहे हो, जल्दी आओ। हनुमान जी बोले प्रभु बिल्कुल फिटफाट व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं, और अभी लेके आ रहे हैं, और अब आप रोना धोना बंद करो। जैसे ही विमान पुष्पक को लेकर के हनुमान जी आते हैं, कहा सरकार बैठिए। भगवान ने कहा कि ये समय से पहुंचाएगा? हनुमान जी बोले ये समय से पहुंचाएगा। लक्ष्मण जी बोले ना पहुंचा पाया तो क्या है? हनुमान जी ने कहा अगर ये विमान नहीं पहुंचाएगा तो हनुमान आपके साथ चलेगा, हनुमान तो आपको पहुंचा ही देगा। हनुमान पे आपको भरोसा है कि नहीं? भगवान बोले विमान पर भरोसा नहीं है, लेकिन हनुमान पर पूरा भरोसा है। लक्ष्मण जी ने कहा हनुमान पर भरोसा है, विमान पर भरोसा आपका क्यों नहीं? राम जी बोले तुम तो बेहोश पड़े थे, हनुमान पर ही तो भरोसा किया, तभी तो संजीवनी बूटी आ पाई, नहीं तो सुखैन ने तो जवाब दे दिया था कि संजीवनी बूटी आ ही नहीं सकती है। लेकिन विश्वास हनुमान के ऊपर किया और हनुमान समय से संजीवनी बूटी लाए और तुम्हें पिला दी और जीवंत मिल गया। ये मैंने आंखों से देखा है। लक्ष्मण तुम तो बेहोश थे, तुम सो रहे थे, हम रो रहे थे, और तुम तो सो रहे थे, तुमने तो कुछ देखा नहीं। देखा तो मैंने अपनी आंखों से। ये हनुमान का चमत्कार था कि समय से बूटी आई और समय से तुम्हें बूटी मिली और तुम्हारा जीवन सुरक्षित हुआ। इसलिए लक्ष्मण, ये बात कहना उचित नहीं है कि हनुमान पर भरोसा। हनुमान पर तो सदा भरोसा रहेगा, सदा भरोसा रहेगा, हमेशा भरोसा रहेगा हनुमान पर। तो सरकार बैठी है। फिर जैसे ही प्रभु श्री राम किशोरी जी के सहित विमान में बैठे, लक्ष्मण जी भी बैठ गए। अब विमान जैसे ही चलने के लिए तैयार हुआ तो बानर भालुओं ने कहा रुको, अभी हम लोग कहां जाएंगे? ये विमान केवल आप ही लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है। आखिर लंका के विशाल संग्राम को आपने जीता है, तो उसमें योगदान हम सबका रहा कि नहीं रहा? भगवान बोले तुमरे बल में रावण मारेऊ, ओ तिलक विभीषण का पुन सारेऊ। तुम्हारे बल पर मैंने रावण को मारा, राक्षसों को मारा, और तुम्हारे बल पर ही बानर भालुओं मैंने विभीषण को राजा बनाया। तो बंदर बोले हम लोगों के बल पे बने राजा, और विमान में बैठो आप, हम लोग नीचे टहलें, ये धर्म नहीं है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये तो विमान है, तुम लोगों ने तो वो कार्य किया है कि आज हम तुम्हें सिर पर भी बिठा सकते हैं। प्रभु तर तर कपिडार पर ते किए आप समान। भगवान वृक्ष के नीचे बैठे थे, वो बंदर भगवान के ऊपर बैठे, पूंछ लटकाए, भगवान के सिर पर पूंछ टकरा रही है। कुछ बंदर खा रहे थे डाली पर बैठे बैठे वृक्ष पर फल, और वो फल जूठे भगवान के ऊपर भी गिर रहे थे। अब बताओ ये महिमा है भक्तों की कि नहीं?
बंदरों को कितना श्रेय दिया भगवान ने, इन बानर भालुओं को। भगवान ने कहा कि नहीं, तुम सब हमारे साथ चलोगे। जितने बंदर थे वो सब विमान के अंदर आ गए। अच्छा एक बात बताओ भाई, बंदर एक हो तो अलग बात है, और कई हजार हों बंदर, संतुलन बनेगा कि बिगड़ेगा बोलो? हमारी समझ में तो एक ही बंदर अगर आ जाए इतने लोगों के बीच में, एक को नहीं बैठ सकता है, सब भागना शुरू कर देंगे। बोलो भागना शुरू करेंगे कि नहीं? एक भी नहीं बैठेगा। कौन बैठेगा? बंदर आ जाए। हम खूब कहें कि चिंता मत करो, हनुमान जी आ गए, बोले महाराज हनुमान जी आ गए तो प्रणाम है दूर ही से, लेकिन भागोगे कि नहीं भागोगे? हैं? हम खूब कहें हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए, चिंता मत करो, तो डर के मारे भागोगे? कहे दूर ही से प्रणाम कर लेंगे हनुमान जी को। बंदर एक नहीं है, अनेक हैं। पदम 18 जूथब बंदर। भगवान ने कहा बैठने दो सबको। लक्ष्मण जी ने देखा, कहे सरकार इतने बैठ गए, इतने बैठ गए कि ओवरलोडिंग हो गई। हाँ भाई, ज्यादा संख्या में बैठ गए ना। अब ये विमान समय से अयोध्या कैसे पहुंचाएगा? भगवान ने कहा लक्ष्मण, ये बानर भालू तुम्हें दिखाई दे रहे हैं कि बानर भालू हैं, लेकिन जब मैं इन्हें देखता हूं तो मैं अपनी दृष्टि से इन्हें बानर भालू नहीं मानता हूं, ना ये मुझे बानर भालू के रूप में दिखाई देते हैं। देखो भैया एक बात बताएं आपको, ये प्रेम की बात है। किसकी बात है? प्रेम की बात है। जैसे हम गांव में आते हैं तो हम केवल ये नहीं मानते कि ये तो गांव के लोग हैं, ये तो साधारण लोग हैं, इनमें है क्या, साधारण व्यवस्था में रहते हैं, हम ये नहीं मानते हैं। जब भी हम गांव में प्रवेश करते हैं तो गांव की मर्यादा को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि किसी शहर में भगवान का प्रादुर्भाव नहीं होगा, मर्यादा के कारण किसी ग्राम में ही भगवान का अवतार होगा। यही भाव मेरा रहता है। हर ग्राम में पहुंचने पर यही भाव रहता है कि गांव की मर्यादा को देख करके ऐसा लगता है कि भगवान जब भी अवतरित होगा तो गांव में ही होगा, किसी शहर में नहीं होगा। कहां होगा? गांव में। क्योंकि सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। प्रेम और भक्ति के कारण वो कौशल्या की गोद में आया है। किसके कारण आया? प्रेम भक्ति मर्यादा के कारण। 80 साल की भी वृद्धा अगर बैठी है तो वो भी सिर ढके हुए बैठी है। बोलो ये मर्यादा नहीं है तो क्या है? 80 साल की बुढ़िया भी अपने सिर को ढके बैठी है, वो गांव की मर्यादा में बैठी है। ये मर्यादा शहर में देखने को मिलेगी? शहर में 80 साल की बुढ़िया की बात छोड़ो, शहर में तो गुड़िया ऐसी दिखाई देगी कि बहन जी हैं कि भाई साहब हैं। ये पहचाने नहीं कर पाओगे तुम कि हैं कौन। क्यों भाई? बार बार पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन ये गांव की मर्यादा है कि यहां आज ऐसी मर्यादा देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि हम गांव में आए हैं लेकिन मर्यादा ही मर्यादा दिखाई दे रही है। बस थोड़ी सी मर्यादा और समझ जाए तो अभी तो केवल यज्ञ हो रहा है इस गांव में, यज्ञ में केवल मैं ही आया हूं। अगर आज की संतान वृद्धों का सम्मान करना सीख जाए और माता पिता के प्रति विशेष प्रेम निछावर कर दे तो इस गांव में केवल एक जगत गुरु आया, इस गांव में तो चारों जगत गुरु आ सकते हैं प्यारे। वो पात्रता और वो क्षमता इस गांव की हो जाएगी। अगर इतना और मेंटेन कर लिया जाए, इतनी मर्यादा और सुरक्षित कर दी जाए। इसीलिए यज्ञ हो रहा है, इसलिए प्रवचन भी सुनने को मिल रहा है। ये प्रवचन केवल परंपरा ही नहीं है कि परंपरा चली आ रही इसलिए प्रवचन हो रहा है। अगर परंपरा ही चली आ रही है तो इसका मतलब है क्या तुम ढो रहे हो परंपरा को? परंपरा ढोई नहीं जाती है प्यारे, जिंदगी को ढोना नहीं चाहिए। मैं वो उपदेश दे करके जा रहा हूं कि आप जिंदगी ढोएंगे नहीं, जिंदगी जिएंगे, क्योंकि जीवन जीने की कला मैं सिखा रहा हूं आपको।
कि जीवन कैसे जिया जाता है, ये जीवन जीने की कला है। आज भगवान राम ने उन बानर भालुओं को सबको विमान के अंदर प्रेम से बिठाला, बैठिए बैठिए बैठिए, सब बैठ गए साहब। अब विमान चला, चलत विमान कुलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। जितने भी बंदर भालू जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम की ध्वनि गुंजायमान हो रही है विमान के अंदर, सब जय श्री राम कह रहे हैं। भगवान राम ने कहा क्यों लक्ष्मण, कैसी धुनी सुनाई दे रही है? कहा प्रभु धुनी तो बहुत अच्छी है, जय श्री राम सब बोल रहे हैं। बंदर ऐसे ही बोलते हैं क्या? बोलो लक्ष्मण। बंदर कहे बंदर तो नहीं बोलते ऐसा। तो अब इससे भी नहीं समझ पा रहे तुम कि ये बंदर हैं? बंदर तो वो हैं जिनकी कर्कश वाणी है। क्यों भैया, जो ऊटपटांग गलत तरीके से भाषा बोलता है उसकी भाषा अच्छी नहीं लगती है ना, उसकी भाषा अच्छी नहीं लगती है। और सुंदर चाहे जितना बना रहे, लेकिन सारे लोग कहते बंदर है वो। तो क्या है? बंदर है, खींचता ही रहता है, जब देखो तब खींचता ही रहता है, बंदर है वो। लेकिन प्यारे, वाणी जिसकी सुंदर है वही सुंदर है। बोलो है कि नहीं? शरीर से आपको बंदर दिखाई दे ये अलग बात है, आकृति